जी नमस्कार। लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। एमए इकोनॉमिक्स में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हम बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में कितनी रेगुलर सीटें हैं, कितने सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ हम आपको जवाब देंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के टाइम जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए, उससे नोटिफिकेशंस आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले दो सवालों का हम आपको जवाब दे देते हैं कि टोटल इकोनॉमिक्स में 180 सीट्स हैं, जिसमें से 120 रेगुलर हैं और 60 सीट जो हैं आपकी वो सेल्फ फाइनेंस हैं। अब फीस स्ट्रक्चर कितना है, फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, 4000 कुछ रुपए आपका जो है वो रेगुलर का है। सेल्फ फाइनेंस की बात करें जिसमें 60 सीटें हैं, उसका फीस 9000 कुछ रुपए। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे इसको। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये हमारे मित्र इसी डिपार्टमेंट से हैं इकोनॉमिक्स के, करुणेश जी, वो आपको बताएंगे कि कैसे इस डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस की आप तैयारी करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं करुणेश जायसवाल लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में होने वाले एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। बेसिकली ये सिलेबस ग्रेजुएशन के सिलेबस पे बेस्ड होता है। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स के कुछ कोर पेपर्स होते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स मैंने राइट डाउन कर रखे हुए हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक कंसेप्ट लाइक जनरल इक्विलिब्रियम। दूसरा आ जाता है इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। प्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड कॉस्ट फंक्शन भी प्रोडक्शन फंक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, जो कि कॉस्ट फंक्शन को ब्रीफली हमें देख लेना है। मार्केट टाइप्स भी आ सकते हैं। मार्केट टाइप्स इन द सेंस कि परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली और ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक होता है। तो इन मार्केट्स के बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो दूसरा कोर पेपर होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स क्या हैं, या नेशनल इनकम कितनी है, कुछ रनिंग ट्रेंड्स भी पूछ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेंड्स ज़्यादा चल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसी उथल पुथल जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज ओवरव्यू होना चाहिए। ये इंडियन इकोनॉमी का भी थोड़ा पार्ट बन जाता है। बेसिकली एंट्रेंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का ज़्यादा पार्ट आता है। इसके बाद ग्रोथ का भी आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमी का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई इन द सेंस कुछ मॉनेटरी मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये अभी कितने हैं, यानी कि सीआरआर अभी प्रेजेंट में कितना है, एसएलआर कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये पता होना चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी, एमपीएस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं नॉर्मली। तो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओपन इकोनॉमी मॉडल में जैसे आइसोले मॉडल, ग्रेजुएशन लेवल तक आइसोले मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है। इसके कर्व्स वगैरह तो नहीं पूछे जाते हैं, बट थ्योरेटिकल पोर्शन इसका इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो पेपर है उस पर आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जो बताया मैंने, रनिंग ट्रेंड्स जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं चीज़ें, जैसे यूनियन बजट अभी आया, उसके जो ओवरव्यू है वो ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे जीडीपी हो गया इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी, एनडीपी, जीएनआई, ये जो बेसिक ये मैक्रो का भी पार्ट है और इंडियन इकोनॉमी में भी आ सकता है। तो
ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो टॉपिक होता है इसका 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कौन से कब आए ये पता होना चाहिए, और जो भी प्लान्स फ्रेम किए गए वो प्लान्स किस मॉडल पे बेस्ड थे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोडोमर मॉडल पे बेस्ड था, तो ऐसे ही जितने भी 5 ईयर प्लान बने वो हर एक किसी न किसी मॉडल पे बेस्ड थे, तो वो मॉडल भी पता कर लेना है। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऐसे बन सकते हैं कि लोवेस्ट ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान में अचीव हुई, या हाईएस्ट ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान में अचीव हुई। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट पेपर है इंट्रेंस के एस्पेक्ट में। तो इसमें कुछ इंडेक्स भी होते हैं। इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, तो यहाँ इन इंडेक्स में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे जो ग्रोथ थियरीज़ होती हैं, जैसे ग्रोथ थियरीज़ में कुछ ऐसे मॉडल्स, हेरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल और रोस्टोज ग्रोथ स्टेजेस, बिग पुश थियरी, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, बिग पुश थियरी, ये ग्रेजुएशन लेवल की इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो इंट्रेंस में आ सकते हैं। जैसे रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे आते हैं पब्लिक फाइनेंस पे। पब्लिक फाइनेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। तो टैक्सेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। टैक्सेशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे इतना डीपली नहीं प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर इन द सेंस कि आपको इन कंसेप्ट्स के ओवरव्यू पता होने चाहिए बस, कैसे ये काम कर रहे हैं या इनका कंसेप्ट क्या है। आगे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में कुछ डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन का, जैसे एक कोई क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन डाल देंगे, उसको सॉल्व करके उसमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा, या नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन डाल देंगे, या सेट से कोई क्वेश्चन डाल देंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। यहाँ तक अगर आप प्रिपेयर कर ले जाते हैं तो इंट्रेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। थैंक यू।